ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। 9th क्लास हम आपको पिछले बार में सिलेबस बताए थे और कुछ परिभाषाओं को नोट डाउन करने के लिए बताया था जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, उसी से उसको पढ़ना है और नोट करना है। आज हम उसको रिकॉल कराएंगे। फिलहाल अब आपको थोड़ा सा सुरक्षित रहने के लिए सोचा जाए कि आप देश जो है महामारी की स्थितियों से गुजर रहा है। बच्चों, आपको सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहने के उपाय आपको बताए गए हैं। क्या करना है? मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, परिवार के लोगों से दूरी बना के रखिए, अपने अगल बगल वालों को भी समझाइए, अपने रिलेटिव्स अगर आते हैं तो उनको भी समझाइए कि दूरी बना के रखिए। समय समय पर आप हाथ धोते रहिए, चेहरे पर मुंह के पास बार बार हाथ को मत लगाइए और सुरक्षित रहिए। सैनिटाइजर का उपयोग करिए, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का उपयोग करिए, बार बार हाथ धोइए। मास्क नहीं है तो गमछे का उपयोग करिए, मुंह को गमछे से ढकिए। एक दूसरे से बात करने में बहुत नज़दीक मत रहिए। इस तरह से हम इस बीमारी से सुरक्षित बच सकते हैं, रह सकते हैं। कम से कम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर में किसी को कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी तो हम एक स्वस्थ मन से पढ़ाई करेंगे और जब पढ़ाई करेंगे तो वो हमारे मन में अब्जॉर्ब होगा, मन में वो ग्रहण होगा। और अगर जो है ऐसी स्थिति बनेगी, कहीं न कहीं परेशानियां रहेंगी तो वो आपको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, पहले सुरक्षित रहिए, अपने को स्वस्थ बनाइए, पूरे घर परिवार को स्वस्थ बनाइए, स्वच्छ बनाइए, स्वस्थ बनाइए। और उसके बाद जब आप जो है स्वस्थ हो जाइए, अपने को अच्छा महसूस करिए तो अपनी बुक उठाइए और पढ़ाई शुरू करिए। एक काम मैंने और आपको दिया है कि आप प्रतिदिन 5 सवाल लगाएंगे। वो 5 सवाल NCERT किताब से हट करके कहीं से खोजिए, 5 सवाल लिखिए और लगाइए और उसी टॉपिक से 5 सवाल खोजिए जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ना उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर मत जाइए और प्रयास करिए कि आप 5 सवाल आप नोट करोगे। 5 सवाल प्रतिदिन बहुत होता है, 5 से ज़्यादा भी बहुत परेशान मत होइए। अच्छे अच्छे सवालों को खोजिए और उनको लगाइए। अगर वो नहीं आता है, जहाँ से नहीं आता है वहाँ उसको मार्क करके रखिए। अगर संभव है तो हमसे क्वेरी कर लीजिए, टेलीफोनिक क्वेरी या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगर संभव है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको मार्क करके रखिए। जब कभी हम आप मिलेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, अतिरिक्त समय देंगे, अतिरिक्त कक्षाएँ लेंगे और इस तरह से आपका सिलेबस जो आपकी छोटी हुई क्वेरीज हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान होगा और आपकी पढ़ाई अनवरत जारी रहेगी। तो कृपया इस तरह से कुछ पढ़ाई को शुरू करिए। आइए हम आज आपका टॉपिक नंबर सिस्टम है। ये टॉपिक आपका 6 मार्क का है। एग्जाम के दृष्टिकोण से 6 मार्क का टॉपिक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, या एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का, 2 मार्क का, 1 मार्क का। इस तरह से ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है इसका मार्क डिवीजन क्या किया जाए। तो ये टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम? इसका मतलब है कि जो नंबर्स हम जानते हैं, नंबर के विषय में जो जानकारी रखते हैं, उससे संबंधित जो सिस्टम है वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। अब नंबर्स क्या है, नंबर कहाँ से शुरू हुई, तो अब आप पीछे जाइए तो आपको ये ज्ञान होगा कि नंबर का जो ज्ञान है वो हमारे काउंटिंग नंबर से शुरुआत हुई। पहले लोगों को कोई संख्याओं का ज्ञान नहीं था, नंबर्स का ज्ञान नहीं था, वो गिनती करते थे, उसी गिनती से ले लिया गया, नेचर से ले लिया गया, काउंटिंग करते थे, उसी को काउंटिंग नंबर कहते हैं और उसी को नेचुरल नंबर कहा गया और बाद में उसी का नाम प्राकृतिक संख्या कहा गया। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहा गया, नेचुरल नंबर। अब हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स को। द नंबर्स which are used to the numbers which are used to count is called
natural numbers. These are natural numbers. It is denoted by capital N. Natural number is denoted by capital N. Least natural number is one, and largest natural number can't write infinite, not defined. Largest natural number is not defined. तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है। गिनती हमारी 1 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर इज 1, लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो ये आपका नेचुरल नंबर की परिभाषा है। तो बच्चों जब नेचुरल नंबर को हम पढ़ेंगे तो नंबर की जानकारी हो गई। फिर जब जीरो की खोज हो गई, जीरो को खोज लिया गया तो जीरो को इसी नेचुरल नंबर साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। जैसे आपके पास 8 रुपया है, 5 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है और कुछ नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास रुपया नहीं है, हम कहेंगे मेरे पास 0 रुपया है। कितना रुपया है? 0 रुपया है। आई हैव 0 नंबर्स, आई हैव 0 काउंटिंग्स, आई हैव 0 वैल्यूज। So you can say like that. This is the positivity of the thing, and this is the beauty of mathematics. I have 0 numbers, I have 0 rupees. तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास रुपया है, आई हैव 0 रुपीज। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको आप फोकस करिए, सीखिए। तो जब 0 को खोज लिया गया तो ये नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो गई, वहीं से 0 को इंक्लूड कर दिया गया और वो होल नंबर में हो गया। When 0 included with natural number, then it is called whole number. It is called whole number, and it is represented by capital W. It is symbolized by capital W. So W is equal to, अगर हम इसमें लिखे रिप्रेजेंटेशन में और एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कैन रिप्रेजेंट लाइक दैट। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है ये पहले होल नंबर को हम पूर्ण करेंगे। होल नंबर, लीस्ट होल नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी रिटेन, उसको लिखा नहीं जा सकता है। से इट इज नॉट डिफाइंड, या तमाम लोग उसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो अब हमारे पास नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर हो गई। अब हम नंबर लाइन पर चलने लगे। नंबर लाइन पर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइन पर जब चलते हैं तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो लाइन हमारी क्या कहती है, क्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ये नंबर लाइन है। जैसे जैसे हम राइट की ओर जाएंगे और हम इस तरह से
इसको लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं इक्वी डिस्टेंस पर। ऑल द नंबर्स आर पोस्टेड ऑन इक्वी डिस्टेंस। So this is the number line. A line represented by numbers is called number line. अब ये कहते हैं कि जब इस नंबर लाइन पे हम चलते हैं या जब नंबर का सिस्टम क्या है, क्या हमारा 0 और 1 के बीच में नंबर नहीं है, क्या 1 और 2 के बीच में नंबर नहीं है, क्या 2 और 3 के बीच में नंबर नहीं है, क्या 3 और 4 के बीच में नंबर नहीं है, या 0 के हम लेफ्ट में जब जाते हैं तो क्या इधर नंबर नहीं है। अगर हम इतनी दूरी इधर चले, इधर भी निकल सकते हैं, इतनी दूरी पीछे भी निकल सकते हैं, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि अगर हम पीछे जाते हैं, आगे को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं तो पीछे को निगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो इस तरह से हम इसको -1, -2, -3, -4 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट है। तो हम इस तरह से एक निगेटिव नंबर्स का इजाद हुआ, निगेटिव नंबर की खोज हो गई। या यू कैन से लाइक दैट कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर आ गई, होल नंबर आ गई, और जब हमने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन ऑन नंबर, जब हमने ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन हमारे इसके है, ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन हमारा है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन है। इसके बाद हमारे ब्रैकेट है, इसके अलावा ब्रैकेट है और ऑफ है। तो ये हमारे सारे ऑपरेशन। जब हम इन ऑपरेशन को नंबर पर अप्लाई करते हैं तो तमाम तरह की संख्याएं ईजाद होती हैं, और वो जो संख्याएं ईजाद हो गई 1 बाई 1 उस पर दिमाग लगाया गया और उनका एक नामकरण किया गया, और नामकरण किया गया तो इसी तरह जैसे निगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, इस सब को मिला दिया गया तो हमने क्या पाया, इंटीजर मिला, इंटीजर मिल गया, इसको पूर्णांक कहते हैं। तो 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर हो गया, सिंपलाइज्ड बाय z, इट इज सिंपलाइज्ड बाय z, और 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर हो गया सिंपलाइज्ड बाय z, ऊपर एक प्लस लगा देंगे तो z प्लस, और 0 के उधर निगेटिव इंटीजर हो गया z माइनस। एंड व्हाट इज 0? 0 इज ए ब्रिज वर्क बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। जो 0 है वो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के बीच में ब्रिज का वर्क करता है, तो उसे भी इंटीजर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो वो ना तो पॉजिटिव में रहता है ना तो निगेटिव में रहता है। 0 इज वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। तो 0 आल्सो कंसीडर एज इंटीजर, बट ना तो ये पॉजिटिव में रहता है ना तो निगेटिव के साथ रहता है। तो ये पूरा जब कंप्लीट इंटीजर का काम लेते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड रहता है। तो इस तरह से इंटीजर का इजाद हो गया। और उसके रहस्य में जब आप जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि हमारे जो जोड़ घटाना गुणा भाग वाले ऑपरेशन है, ऑपरेशन इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, और जब ऑपरेशन करते हैं तो तमाम चीजें जो छिपी हुई होती हैं वो भी दिखाई पड़ती है। जैसे आपके शरीर का ऑपरेशन किया जाए तो अंदर जो छिपा हुआ है वो भी दिखाई देता है। ऑपरेशन का सिर्फ यही है कि सब चीज दिखाई दे, ओपन हो जाना, खुल जाना, छिपी हुई बातें खुल जाना, नई नई चीजें मिलना, ये सब आपका ऑपरेशन का मीनिंग होता है। ऑपरेशन का मीनिंग होता है नई नई चीजों का की जानकारी प्राप्त करना। तो ये है नंबर का एक सिस्टम जिसमें मानते हैं। अब आपकी बुक में लिखा गया है कि एक लड़की की इच्छा थी कि मैं एक थैला लेके जाऊं, जैसे इस समय आम का सीजन है, बाग में आप जाइए और आम को बिल लीजिए, थैला भर के ले आइए। तो लड़की के मन में आया कि क्या मैं थैला लेके जाऊं और थैले में संख्याओं को भर के लाऊं तो क्या मेरा थैला भर जाएगा। अब आप भी सोचिए कि थैला क्या हमारा भर जाएगा, कितना देर में भरेगा, कितना दूर हमको चलना पड़ेगा,
और किस प्रकार के नंबर हमको मिलेंगे। आपकी किताब में एक थ्योरी टाइप में बनाया गया है, उसको प्रयास करके लर्न कर देगा। एनसीईआरटी किताब बहुत सुंदर लिखी गई है, बहुत सुंदरता उसमें है। आप उसको एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। तो वो लड़की एक थैला लेके निकलती है, आप भी एक थैला लेके निकल सकते हो। आपने ज्यादा बाग में नहीं जाना है, नंबर के बाग में नहीं जाना है, आपको नंबर लाइन पे चलना है। और जब आप नंबर लाइन पे चलोगे अपना थैला लेकर के और नंबर को पिक करोगे और पिक करके अपने थैले में रखोगे, रखते जाओगे, जितनी प्रकार की नंबर आपको मिलती है आप लेकर के अपने थैले में रखते जाइए, थैले में रखते जाइए। और आप देखेंगे कि आप 0 से 1 तक चलते चलते ही आपका थैला भर गया, एक थैला भर गया, फिर उसी में दूसरा थैला भी भर गया, फिर तीसरा थैला भी भर गया, बहुत सारे थैले आपके भर गए। कहाँ अभी 1 आपने नहीं पार किया, या 1 से शुरू किया तो 1 और 2 के बीच में ही थैला भर गया। भर गया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इर्द गिर्द ही बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, हमको मिल नहीं रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। हमें उनको देखने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमको उनको बारीकी से समझना पड़ेगा। हमें उन्हें देखने से जो है तब हमको समझ में आएगा किस प्रकार की नंबर्स होती हैं, इनका क्या सिस्टम है, वही हमें अध्ययन करना है, उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। यानी यू कैन से आप ये कह सकते हो कि सब कुछ उपलब्ध है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी यू कैन से लाइक दैट, सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप नंबर चाहते हो तो नंबर मिल जाएगी। आप जिस प्रकार की नंबर अपने थैले में रखना चाहते हो उस प्रकार की नंबर रख लीजिए, आपका थैला भर जाएगा, आपके आसपास ही भर जाएगा, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। आम तोड़ने के लिए, आम भरने के लिए बाहर तक जाना पड़ेगा, लेकिन आपको नंबर लेने के लिए आपके कहाँ पे, जहाँ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान रखिए कि अब मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? कह रहे नंबर लाइन पे आप चले जाइए। अगर मान लीजिए आपको 3/4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे? तो 3/4 को हमने देखा कि जो हमारा 0 और 1 के बीच का पोर्शन है वो ये कह रहा है कि 4, 3/4 फ्रैक्शन है, यानी 4/3। इसका मतलब हम बीच में 4 बराबर भाग करें, 1, 2, 3, ये 4 भाग हो गए। तो 3/4 हमारा कहाँ आ गया? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा पॉइंट 3/4 हो गया और यहाँ पर हम 3/4 लिख सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये 2/4 हो गया और ये 1/4 हो गया, बिल्कुल हो गया। ये 2/4 हो गया, 1/4 हो गया और ये 3/4 हो गया। कहते हैं क्या इसके बीच में भी हम नंबर पता कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं? किसी भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आपका थैला भर जाएगा। अगर आपका मन है 1/2 और 3/4 के बीच में कितनी नंबर है तो आपकी इच्छा है। तो बोले मेरी इच्छा है कि इसके बीच में 5 नंबर पता करिए। तो बोले 5 नंबर पता करना है, आप 6 नंबर पता कर लीजिए, आप 7 नंबर पता कर लीजिए, आप 20 नंबर पता कर लीजिए। किसी भी 2 संख्या के बीच में जितनी नंबर आपको पता करना है पता कर लीजिए, उसकी टेक्निक है। बोले क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है कि मान लीजिए आपको 5 नंबर पता करना है, तो 5 से आगे एक संख्या हो गई 6, 5 में 1 जोड़ लीजिए। आप 6 का अंश और हर में गुणा कर लीजिए दोनों संख्याओं को। जिन दोनों संख्याओं के बीच में नंबर पता करना है उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 and 5 are you have to multiply in the numerator and denominator by 6. You have to multiply numerator and denominator by 6 to get the number between 1/2 and 3/4. 1/2 और 3/4 के बीच में 5 संख्याएं प्राप्त करने के लिए आपको दोनों संख्याओं के अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से 1 ज्यादा 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए हम 6 से गुणा कर दिए। जब हम 6 से गुणा कर देंगे तो देखिए वो संख्या क्या हो गई।
हमने 6 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 6/12 और दूसरी संख्या हो गई 18/24। 18/24। अब इसके बीच में आप 6 के आगे चलिए तो 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12. In this way you can find the 5 number. तो किसी भी संख्या के फ्रैक्शन के बीच में कैसे आप संख्याओं को पता करेंगे, वो इस तरह से पता करेंगे। इन संख्याओं को वह संख्याएं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहती हैं, यू कैन से द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन, और लिख रहे हैं परिभाषा, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन in the form of P by Q such that Q not equal to 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं, डिनोमिनेटर 0 ना हो, इस प्रकार the numbers which are can be written in the form of P by Q such that Q not equal to 0 are called rational number। एक डेफिनेशन आपको मिल गई, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। तो इसकी आपको परिभाषा मिल गई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यदि वह संख्याएं जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये आपका एक सवाल बना है कि 1/2 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करिए। रेशनल नंबर को क्या कहा जाता है, सिंपलाइज्ड बाई it is simplified by Q means quotient, फ्रैक्शन है, इसलिए इसको क्वोशेंट से Q को सिंपलाइज कर दिया गया। और हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो ये आपका परिमेय संख्या की परिभाषा है। और उससे संबंधित एक सवाल है कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, फिर मैं बता देता हूँ। जिन संख्याओं के बीच में मान लो 8 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 हो गया। 9 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दी हुई संख्याओं के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से गुणा कर दीजिए और 9 से आप गुणा करोगे तो क्रम से बीच की जो संख्याएं हैं वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपको परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। तो आज आपने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। और इसके बाद आप दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इतनी चीज़ों का आप अभ्यास करिए। पहली एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। उसके आगे की बात हम आपसे करेंगे कि प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है और कॉमन फैक्टर क्या होता है, और उसके आगे कंटिन्यूएशन में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हम आगे वाले पार्ट में आपको सिखाएंगे। तो आप इस तरह से इससे संबंधित जो आपकी एक्सरसाइज है
उसको सॉल्व करिए। आज धन्यवाद।